बोनी फिशेज और ऑस्ट्रिक्थीज। बोनी फिशेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे तो जो एंडोस्केलेटन है वो अडल्ट में होता है बोनी और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है कार्टिलेजिनस। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी ऑइक्यूलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक, जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इनके अंदर कॉर्डल फिल जो है वो होमोसर्कल होता है। आप फिश को बाहर से देख के बता सकते हैं कि वो बोनी है या फिर कार्टिलेजिनस। यदि ये कॉर्डल फिन है, ये होमोसर्कल है, सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये है बोनी फिश। बोनी फिश में ये आप ये फिन देखें और उनका माउथ की पोजीशन देखें। यदि ये माउथ की पोजीशन टर्मिनल है तो इसका मतलब ये बोनी फिश है। कार्टिलेजिनस फिश में माउथ की पोजीशन होती है वेंट्रल पोजीशन होती है, नीचे की तरफ होती है। तो कॉर्डल फिन होता है होमोसर्किल और माउथ होता है टर्मिनल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो एंडिंग है वो होता है एनस के अंदर, यानी कि इनके अंदर क्लोएका एब्सेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका पाया जाता था। एक्सोस्केलेटन बना होता है साइक्लॉइड, टिनोइड और गैनोइड स्केल्स का, और ये जो स्केल्स हैं वो डर्मल ऑरिजिन के होते हैं। एक्सटर्नल नेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ द स्नाउट, और इनके अंदर इंटरनल नेल्स यानी कि लंग फिशेस के अंदर इंटरनल नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक और विशेषता है बोनी फिशेस की कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, जो कि इसोफेगस की वॉल से डेवलप होता है। तो इसोफेगस की वॉल से यहाँ पर ये ट्रंक वाले रीजन में स्विम ब्लैडर मिलता है, और इसके अंदर गैस फिल रहती है, एयर भरी रहती है, जो कि इसको ब्यूएंसी देती है, और इसकी वजह से ये आसानी से स्विम अप और डाउन कर सकती है। जो टॉर्पीडो होता है, सबमरीन जो होती है, उसमें भी कुछ इसी स्विम ब्लैडर के मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, उसको ऊपर और नीचे लाने के लिए। कुछ फिशेज जैसे हेट्रोप्यूस्टस हैं, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं स्विम ब्लैडर। गिल्स 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि ओपरकुलम से ढके हुए होते हैं। हार्ट की बात करेंगे तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल में वीनस जो ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करता है। ब्लड की एंट्री जो बॉडी से होती है वो होती है साइनस वेनुसस से, और एट्रियम में ये एंटर करता है, एट्रियम से ये वेंट्रिकल में एंटर करता है, वेंट्रिकल से ये कोनस एट्रियोसिस में एंटर करता है, और वहां से ये गिल्स को भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। आरबीसी प्रेजेंट होती है, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी इसके अंदर। किडनी होती है मेजोनेफ्रिक। डिफरेंस ये होता है कि ये बोनी फिशेज होती है अमोनोटेलिक, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज यूरोटेलिक थी। क्रेनियल नर्व्स के नंबर होते हैं 10 पेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स में पाई जाती है। ब्रेन जो है इसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब स्मॉल होता है, सेरेब्रम, ऑप्टिक टेक्टम, सेरेब्लम एंड मेडुला ये वेल डेवलप होते हैं इनके अंदर। लेटरल लाइन सिस्टम इनके बैलेंस के लिए इनके अंदर पाया जाता है बॉडी में, और इंटरनल ईयर्स जो है ये भी इसको फिश को बैलेंस को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए जो ईयर है, अगर ह्यूमन ईयर की बात करेंगे तो हम उसके अंदर 2 फंक्शन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है उसका बैलेंस का, वो बैलेंस बनाने का काम करता है, और हियरिंग का फंक्शन उसका सेकेंड फंक्शन होता है। निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आइज पर प्रेजेंट होती है और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है एक्सटर्नल। तो रिप्रोडक्शन के समय, रिप्रोडक्शन सीजन में ये एग्स एंड स्पर्म को वाटर के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं, इसे बोलते हैं स्पॉनिंग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस या ओवोविविपेरस हो सकते हैं, लेकिन ईल के केस में, एंगुइला एंगुइला ईल, इसके केस में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। ईल जो होती है वो रिप्रोडक्शन के समय पहले माइग्रेशन शो करती है, और ये फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ मूव करती है। मैराइन वाटर में जाकर ये अपने अंडे दे देती है, उससे जो लार्वा निकलता है वो होता है लेप्टोसिफेलस, और ये लार्वा वापस धीरे धीरे मूव करके फ्रेश वाटर की तरफ मूव करता है। ये फिशेज के अंदर पेरेंटल केयर पाई जाती है, फिशेज के अंदर कोर्टशिप बिहेवियर पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये हिप्पोकैम्पस। इसके यहाँ पर ये ब्रूड पाउच पाया जाता है,
जिसके अंदर ये अपने बच्चों को रखता है, और जब बच्चे कुछ डेवलप हो जाते हैं तो फिर इसको ये बाहर इनको एक्सिट आउट कर देता है। और ये मेल के अंदर होता है, जो मेल है इसके अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है। फिशेज में माइग्रेशन पाया जाता है, मोस्टली 2 टाइप का होता है, कैटाड्रमस एंड एनाड्रमस।